अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्लास 11 फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप फिजिक्स में 80 प्लस मार्क्स देख लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है। इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि कैसे आप 80 प्लस मार्क्स ले सकते हैं 85 में से। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये 3 पोर्शंस पर मुश्तमिल होने वाली है। हम इसके अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हम पेयरिंग स्कीम का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पेपर हम दे रहे हैं उसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पेपर में नंबर डिवीजन किस तरह से की गई है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपके लिए पेपर को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब चूज़ कर रहे होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पेयर हमें जो है वो चूज़ करने चाहिए चैप्टर्स के। ठीक है, 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस जो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, वो मैं 4 आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं 10 डे प्रिपरेशन प्लान दूंगा स्टूडेंट्स आपको। 10 डे प्रिपरेशन प्लान ये स्टूडेंट्स जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि 10 दिनों के अंदर आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने साथ जुड़े रहना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने अभी तक ये चैनल फिजिक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इसके नीचे। ठीक है, आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब आगे। अब हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम को। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने फिज़िक्स के तमाम चैप्टर्स का डिटेल जो है वो यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, आप देखेंगे तो हर चैप्टर के डिटेल यहाँ पे मौजूद है। एमसीक्यूज़ कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन उस चैप्टर में से कितने पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन उस चैप्टर में से आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, उस चैप्टर के टोटल मार्क्स जो पेपर में बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, इस पे हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपने इसको देख लेना है। एमसीक्यूज़ की बात करें तो कुछ चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, जैसे कि मेजरमेंट्स का चैप्टर है, वेक्टर इक्विलिब्रियम का है, मोशन एंड फोर्स, सर्कुलर मोशन, ठीक है, वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इनमें से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से एक एमसीक्यू आएगा, जैसे वर्क एंड एनर्जी है, फ्लूइड डायनामिक्स, ऑसिलेशंस, ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इनमें से एक एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मेजरमेंट्स का चैप्टर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला। और हमारे पास सर्कुलर मोशन, इनमें से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से मोशन एंड फोर्स में से 3 आएंगे। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स में से 2 आएंगे, ऑसिलेशंस में से 3 आएंगे, वेव्स में से 3 हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स में से 3, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से 3, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से 3 आएंगे। और कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 जो है, इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपके 33 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो पहला चैप्टर छोड़ के जो मेजरमेंट्स का है, ठीक है, इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी तमाम चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट भी हो सकता है और न्यूमेरिकल हिस्सा भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो हैं वो शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट कॉलम जो है ये आपके टोटल मार्क्स का है। ठीक है, अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से कोई लॉन्ग नहीं है, तो इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट और टोटल 10 मार्क का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। ठीक है, इसमें से कम जो है वो 11 मार्क्स आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 13। कम से मुराद कम से कम जो मार्क्स हैं 11, वो कैसे आएंगे? अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 3 नंबर का तो 11 आएंगे। हम उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 2 एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, 2 नंबर के, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के, 3 2 बार 6, 6 और 2 8,
8 और 3 अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 11, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का तो थ्योरेटिकल पार्ट तो वो आपका कोई डेरिवेशन आएगी तो वो 13 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हर चैप्टर की जो है वो डिटेल यहाँ पे मेंशन है। कुछ चैप्टर्स जैसे कि चैप्टर नंबर 1 10 नंबर का पेपर है। ठीक है, दूसरे चैप्टर से वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम से 11-13 नंबर का पेपर है। मोशन एंड फोर्स से भी 11 नंबर से लेके 13 नंबर तक का पेपर है। ठीक है, जबकि इसी तरीके से वेव्स वाला चैप्टर है उसमें से भी 11 से लेके 13 नंबर तक का पेपर है। और स्टूडेंट्स हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से भी 11 से लेके 13 नंबर तक का पेपर है। इसके बाद अगर हाईएस्ट देखें जिस चैप्टर से हमें पेपर देखने को मिलेगा वो है चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। 13 से 15 नंबर का पेपर इसमें से स्टूडेंट्स आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑसिलेशंस का चैप्टर है, 10 से 12 नंबर का पेपर आएगा स्टूडेंट्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में से भी 10 से 12 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी 10 से 12 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। और दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे 8 नंबर से लेके 10 नंबर का पेपर आएगा। एक है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, और एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। इन दोनों चैप्टर में से 8 से 10 नंबर का पेपर स्टूडेंट्स आएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक डिटेल थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन करते हुए अब स्टूडेंट्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कि अब हमने जैसे आपने देखा कि हमारे पास एग्जाम के अंदर 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि ये एमसीक्यूज का हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा है और स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस का हिस्सा है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स बात करें एमसीक्यूज की, ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज का हिस्सा है ये 17 नंबर का हिस्सा है। ठीक है, इसमें से 17 मार्क्स आते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा सबसे बड़ा है नंबर के लिहाज से। ठीक है, और सवालों के लिहाज से भी 44 मार्क्स का ये हमें सेक्शन मिलता है देखने को। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 24 मार्क्स के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास पूरा 85 मार्क्स का पेपर है जो 3 सेक्शंस पे डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स हम बारी बारी जो है वो हर सेक्शन के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे कि अगर हम हर सेक्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मोटिवेट रहिए, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे नंबरों से कामयाब करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अपने कॉपी पेन जो है वो भी अपने पास रखिए ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आप अपने कॉपी पेन पे लिख सकें। मैं कुछ साथ एडिशनल टिप्स भी आपको स्टूडेंट्स देता रहूँगा तो वो आपने लिखते रहना है अपने कॉपी पेंसिल पे। स्टूडेंट्स सेक्शन 1 अगर आप देखें तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 17 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर है। और इसके लिए आपके पास जो टाइम अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स वो है आपके लिए 20 मिनट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स वो है टाइम मैनेजमेंट का, कि स्टूडेंट्स आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट स्टूडेंट्स। तो 20 मिनट्स जो हैं वो आप में अटेम्प्ट करना होता है आपने ये पार्ट। और आप देखें तो 20 को 17 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग मिनट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट हम 1 मिनट काउंट करते हैं। 1 मिनट की प्रिपरेशन करनी है कि आपको 1 मिनट चाहिए अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये था टाइम कि एमसीक्यूज पोर्शन के लिए हम टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं कि अब हमने इस पोर्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए कि आपने प्रैक्टिस करने हैं अपने पास्ट पेपर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसका लिंक आपको नीचे जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने पास्ट पेपर्स जो हैं प्रीवियस 10 ईयर्स 5 ईयर पास्ट पेपर स्टूडेंट्स आपको मार्केट से मिल जाते हैं। मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा पीडीएफ स्टूडेंट्स, तो आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स पास्ट पेपर्स हल करने का क्या फ़ायदा होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप पास्ट पेपर्स को हल करते हैं तो पास्ट पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक तो वो आपको बड़ा फ़ायदा मिलता है कि वो जो रिपीट हो रहे क्वेश्चंस हैं वो आपके जहन में बार बार जब आप उसको हल करते हैं तो स्टूडेंट्स वो आपके जहन में बैठ जाते हैं। तो कभी भी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं होते, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये भी देखने को पता चलता है कि कौन सा एमसीक्यूज किस तरीके से पूछा गया है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ रीजनिंग वाले एमसीक्यूज होते हैं, कुछ फॉर्मूला वाले एमसीक्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे
कैटेगरी के जो एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एग्जामिनर आपसे किस तरह के सवालात जो है वो पूछ सकता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए पास्ट पेपर्स बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो आपको चाहिए कि आप पास्ट पेपर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ अनसॉल्व्ड पेपर भी शेयर कर दूंगा एमसीक्यूज के, और सॉल्व्ड पेपर भी मैं स्टूडेंट्स आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक पेज है फिजिक्स इन एकेडमिया के नाम से, और सीखो फिजिक्स विद अब्दुल्ला के नाम से। लिंक मैं आपको आगे पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, तो स्टूडेंट्स उसको आपने ज़रूर लाइक एंड फॉलो करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब है स्टूडेंट्स, टिकटॉक है। आप सब सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं लाते रहें, ताकि आप फिजिक्स को अच्छे तरीके से सीख सकें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो सेकंड स्टेप जो है स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में, वो है प्रैक्टिस करनी है आपने एमसीक्यूज फ्रॉम एनी हेल्पिंग बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि टॉपिक जो भी आपने पढ़ लेना है रिवाइज करते वक्त, तो जो स्टूडेंट्स उसके साथ ही एमसीक्यूज गिवन होते हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ द टॉपिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं बहुत ही बच्चों को बताता हूँ कि आपने लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है स्टूडेंट्स। जब आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेपर्स में देखने को मिला है कि लाइन से ही एग्जामिनर सवाल उठा के जो है वो आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 अप्रैल को। 24 अप्रैल को फिजिक्स सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ, तो स्टूडेंट्स उसका पेपर एनालिसिस किया गया। तो वहाँ पे भी ये देखने को बात मिली कि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जो पंजाब के बोर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे एग्जामिनर ने बुक की लाइंस को जो है वो उठा के एमसीक्यूज में पूछा था। तो स्टूडेंट्स को लाइन बाय लाइन आपने रीड करना है ताकि आपके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से हल हों। साइड इन्फॉर्मेशन को देखना मत भूलिएगा, जो टेबल्स होते हैं साइड पे स्टूडेंट्स, वही बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। एक आधा एमसीक्यूज उनसे भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, और बड़ी लास्ट पे इंपॉर्टेंट बात है शॉर्ट लिस्टिंग। स्टूडेंट्स, मैं शुरू से बच्चों को कहता हूँ कि जब भी आपने अपने टॉपिक को पढ़ना है स्टूडेंट्स, आपने उसकी शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर कीजिए अपने किसी भी टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ जो है वो शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी होती है, आप हमें हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज करके 24 आवर हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड हो, तो हम आपके लिए हाजिर हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं कहता हूँ एमसीक्यूज के लिए कि आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आप करेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एमसीक्यूज का पोर्शन कवर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जम के पढ़ाई करनी है एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि यहीं से ही मार्क्स कटता है। जब भी फिजिक्स में आप स्टूडेंट से पूछें तो कहते हैं जी एमसीक्यूज गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो ये हमारे पास सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेक्शन है फिजिक्स एग्जाम का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसमें टोटल मार्क्स की, तो इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो हमारे पास हैं 44। तो स्टूडेंट्स, 44 नंबर का पेपर जो है वो इसमें से पूछा जाता है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 33। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमने उसमें से कितने करने होते हैं, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। 11 शॉर्ट क्वेश्चंस की हमें चॉइस मिलती है स्टूडेंट्स, और इस चॉइस को 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन आता है क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इसको ज़रा अगर आप देखें तो इसमें से हमने 12 सवाल आपको दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8 सवाल आपने सेक्शन 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से 8 सवाल करने होते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पहले 4 चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर नंबर 1, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स जो है, इससे आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, इससे आपसे 3 सवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 जो है, इससे 2 सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा यहाँ पे, अपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है वो 50% के करीब जो है एवरेज सवाल जो है वो आपके एक्सरसाइज से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है,
अगर आप मिनिमम की बात करें तो मैंने जो एनालिसिस किया 12 कम से कम 10 से 12 सवाल, और मैक्सिमम अगर आप देखें तो 18 से 20 सवाल जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज से आपको पूछे जा सकते हैं। ये नंबरिंग स्टूडेंट्स ऊपर नीचे होती रहती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे जब भी आपने पेपर को प्रिपेयर करना है तो शॉर्ट क्वेश्चन से आपने स्टार्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके लिए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। और स्टूडेंट्स एक और बात कि जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं स्टूडेंट्स, तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए स्टूडेंट्स। जिनमें डायग्राम आती है स्टूडेंट्स, उस डायग्राम को अगर आपको सही से आती है तो स्टूडेंट्स उसको पुट कीजिए, वरना गलत डायग्राम लिखेंगे तो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है लिखते वक्त स्टूडेंट्स जिनमें येस या नो पूछा जाता है उसका भी आपने जो है वो बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। स्टूडेंट मैं आपके साथ मार्किंग स्कीम भी शेयर कर दूंगा नीचे, वो भी आप देख सकते हैं कि हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें कैसे नंबर को डिवाइड किया गया होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ सवालों में जो है एक नंबर आपको यस या नो का मिलता है और एक नंबर आपकी एक्सप्लेनेशन या रीज़न का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर फॉर्मूला आता है, आपको डायग्राम आती है, तो वो ज़रूर बनाइए और प्यारी और खूबसूरत डायग्राम करके बनाइए, ताकि जो एग्जामिनर है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो आपको पूरे पूरे 2 नंबर दे दे स्टूडेंट्स, 2 नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने 2 नंबर के लिए भी फाइट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। ये जो अब आगे जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी स्टूडेंट्स इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 12 और हमने 8 सवाल करने होते हैं स्टूडेंट्स। ये 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होता है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें चैप्टर नंबर 5 में से 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 2 सवाल, चैप्टर नंबर 7 में से 3, 8 में से 3 सवाल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 12 सवालात हैं और ये 16 नंबर का आपका सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 भी 16 नंबर की आपको प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस दफ़ा बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सीधा सीधा सा जो है इसको सेट किया गया है। पहले 4 चैप्टर पहले सेक्शन में है, नेक्स्ट 4 चैप्टर जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपके पास 9 सवालात होते हैं, ठीक है, और आपने 6 इसमें से करने होते हैं। 3 सवालों की चॉइस आपको दी जाती है स्टूडेंट्स। इसमें 3 चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप देखें चैप्टर नंबर 9 में से 3 सवाल 10 में से 3 सवाल और 11 में से 3 सवाल स्टूडेंट्स आपको पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो है सेक्शन आपको पूरे 12 मार्क्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखें इन तीनों को आप सम अप करें तो स्टूडेंट्स ये 44 मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स आपके बनते हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन जैसे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आप कभी भी फिजिक्स पेपर में फेल नहीं हो सकते। फेल तो स्टूडेंट्स दूर की बात है, बहुत अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन होता है इसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आपने टाइम एक शॉर्ट क्वेश्चन को कितना देना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 20 मिनट अभी तक हम जो है वो दे चुके हैं। टोटल हमारे पास मिनट होते हैं 180 मिनट, यानी 3 घंटे होते हैं। तो अब हमारे पास अवेलेबल है 160 मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। 160 मिनट्स में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मैं कहता हूं कि अगर आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद किया हुआ है तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम 3 से 4 मिनट स्टूडेंट्स उसको लगते हैं, ठीक है। अगर आप उसको पूरा अच्छे तरीके से लिखें भी, एक मुनासिब लेंथ के अंदर स्टूडेंट्स लिखना है, आपने जो चीज़ पूछी गई है वही बतानी है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं करनी। डायग्राम बनानी है अगर आती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ डेरिवेशन है, कोई न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो उसमें आपने स्टूडेंट्स गिवन डाटा की हेडिंग देनी है, फाइंड, फार्मूला और फिर आगे कैलकुलेशन और एंड पे रिजल्ट जो है वो मार्किंग के साथ आपने मेंशन करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी ही अहमियत की हामिल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 3 से 4 मिनट एक शॉर्ट क्वेश्चन को देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 22 हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने एवरेज जो है वो लगा लिए हैं 80 मिनट्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स 80 मिनट्स आप लेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए मिनट्स। उसकी रीज़न है कि फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बड़े इफेक्ट होंगे, आप लॉन्ग क्वेश्चन को फिर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट्स। यही बड़ी वजह है कि मुख्तलिफ
मुझे चीज़ें देखने को मिली। जब मैंने स्टूडेंट से पूछा तो उनका यही कहना था कि सर हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स आपको टाइम मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। तो आपने टाइम को मैनेज करना सीखना है, घड़ी साथ लेके जाएँ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो उससे आप टाइम को मैनेज कीजिए। अब चलते हैं स्टूडेंट्स कैसे हम प्रिपेयर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है? इससे आपके एमसीक्यूज भी कवर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे। कुछ हेल्पिंग बुक्स के अंदर हर टॉपिक के बाद उसके आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो गिवन होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो पढ़ लीजिए, ठीक है? और इसके बाद लाइन बाय लाइन रीडिंग कीजिए टॉपिक्स की, साइड इन्फॉर्मेशन पढ़िए स्टूडेंट्स। पास्ट पेपर्स में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स वो भी प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है 44 मार्क्स का वो कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 3 है और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स वाला सेक्शन है। स्टूडेंट्स इसमें से आपको अगर देखें तो 24 मार्क्स का पेपर जो है वो हल होता है आपका स्टूडेंट्स, ठीक है? इसमें आपको 5 सवालात पूछे जाते हैं टोटल, उसमें से 3 सवाल आपने करने होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ये लॉन्ग क्वेश्चन का, स्टूडेंट्स ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स एक थ्योरी का पार्ट होता है, ठीक है? प्रैक्टिकल सवाल होता है और प्लस स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आपको दिया जाता है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसके 5 नंबर होते हैं, ठीक है? और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स उसके 3 नंबर होते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसके 3 नंबर की डिवीजन ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग्स आपने देनी है। गिवन डाटा स्टूडेंट्स अगर आप लिखते हैं, ठीक है? गिवन डाटा प्लस स्टूडेंट फॉर्मूला, तो स्टूडेंट्स आपको 1 नंबर जो है वो मिलेगा, ठीक है? अगर आप स्टूडेंट्स इसके बाद आपने फाइंड लिखना होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद है कैलकुलेशन, ठीक है? स्टूडेंट्स कैलकुलेशन का 1 नंबर आपको मिलता है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज आपने पुट करनी है, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें तो तीसरा जो है वो आपने आपका रिजल्ट है, ठीक है? स्टूडेंट जो एंड पे आपका रिजल्ट आता है उसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो स्टूडेंट्स अगर ये आप ठीक लिखते हैं तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से ही आपके 3 नंबर जो हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से है। और जो थ्योरी का पार्ट होता है स्टूडेंट्स उसमें भी आपके पास जो है वो नंबर डिवाइड होते हैं। जैसा कि मैं एक सवाल का जिक्र करता हूँ आपके सामने। सवाल आपसे पूछा गया है, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट इट्स एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स और इसके साथ लिखा है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये पूरा सवाल है, ज़रा गौर से सुनिएगा। डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट्स, राइट इट्स एग्जांपल्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें तो 1 नंबर जो है वो आपको मिलेगा डेफिनेशन का प्लस एग्जाम्पल का, ठीक है? और स्टूडेंट्स जो आपका आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सर आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है? 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है कंप्लीट मैथमेटिकल रिलेशंस के साथ और डायग्राम के साथ। इस तरीके से हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसकी प्रॉपर डिवीजन होती है नंबरों की, जो आपको मार्किंग स्कीम में देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ लिंक शेयर किए हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के जो बोर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं। मैंने वो नीचे पीडीएफ आपके साथ शेयर की है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल ड्राइव में ले जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो जितने पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में से वो मैंने दिए हैं, ताकि आप ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन ना बचे अगर आपको एग्जाम में आए और आप ना कर पाएँ। तमाम पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन विद पास्ट पेपर्स एनालिसिस कि जो पेपर्स में इंपॉर्टेंट हैं वो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो स्टूडेंट्स आगे अगर आप देखें तो पास्ट पेपर्स जो हैं वो अनसॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ, और स्टूडेंट मार्किंग स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है फिजिक्स की, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टूडेंट्स, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं और ये है चैप्टर नंबर 2 और 3 पर। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है 4 और 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 और 7। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 और 11। और क्वेश्चन नंबर 9 है 9 और 10 चैप्टर पे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये दो दो चैप्टर्स का आपको पेयर नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स,
इनमें से किसी भी चैप्टर में से थ्योरी का पार्ट और न्यूमेरिकल का पार्ट आ सकता है। तो जब भी आपने प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, तो आपने दोनों चैप्टर्स के थ्योरी, थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट से लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए अप्रॉक्सीमेट मिनट चाहिए होते हैं 25। इससे ज़्यादा मिनट्स आप नहीं देंगे। न्यूमेरिकल को 5 मिनट भी लगते हैं, 2-3 मिनट भी लग जाते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से आता है। थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है तो 5 मिनट लगेंगे, छोटा सा न्यूमेरिकल है तो 2 से 3 मिनट के अंदर हल हो जाता है अगर आपको अच्छे तरीके से आता है। तो 20 से 22 मिनट आप अगर आप लगाएं तो वो आपके थ्योरी पार्ट के लिए इनफ है स्टूडेंट्स, इनफ है। अगर आप अच्छा खासा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखें और आपको सही तरीके से आता हो, आई थिंक स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको 20 मिनट कभी भी नहीं लगते, लेकिन 20 मिनट्स इनफ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमने करने हैं स्टूडेंट्स। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75, ठीक है। 75 मिनट के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो कवर हो जाने चाहिए। इस तरीके से अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो पूरा पेपर का टाइम मैनेज आपसे आसानी से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देख लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एनालिसिस पेयरिंग स्कीम का स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपसे मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो है कि आपने कौन कौन से पेयर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कम्बिनेशन ऑफ पेयर्स की तरफ से, पेयर कम्बिनेशन जिसको आप कहते हैं स्टूडेंट्स। तो 4 कम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम्बिनेशन जो है, कम्बिनेशन 1 है, कम्बिनेशन 2 है, कम्बिनेशन 3 और कम्बिनेशन 4। तो स्टूडेंट्स कम्बिनेशन 1 जो है इसके अंदर मैंने पेयर 1 चैप्टर नंबर 2 और 3 से लिया है। इसी तरीके से पेयर नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 8 से लिया है। पेयर नंबर 3 जो है ये चैप्टर नंबर 5 और 7 से लिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये वाला कम्बिनेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स इससे आपको क्या फ़ायदा होगा उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स इसमें टोटल टॉपिक्स बनते हैं इन 6 चैप्टर्स के 64। और अगर आप 10 साला पेपर देखें पिछले, जो मैंने आपके साथ स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर किए हैं, तो वो बनते हैं 24 टॉपिक्स बनते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इन 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हैं तो 24 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स आसानी से हो जाएंगे और इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो इन 6 चैप्टर्स में 106 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और 10 साल आप पास पेपर्स अगर आप देखें तो इसमें से 50 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो आप आसानी से 24 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है स्टूडेंट्स, तो उसको आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अच्छा अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर हम ये वाला जो कम्बिनेशन है ये चूज़ करें तो इससे हमारे पास जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूरे होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास पेयरिंग स्कीम मौजूद है तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 2 और 3 करने से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 6 सवाल हल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, 6 सवाल हल होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के। और स्टूडेंट नेक्स्ट पेयर है चैप्टर नंबर 4 और 8 का। चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है, तो स्टूडेंट वो भी आप देख लें तो 2 सवाल उससे भी पूछे जाते हैं। तो 8 सवाल जो हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के स्टूडेंट्स जो हैं वो हो जाएंगे कवर, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप 8वां देखें तो 8वां जो चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन में वो क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से 3 सवाल हो जाएंगे अगर आप 8वां चैप्टर करते हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ दूसरा कम्बिनेशन है 5 और 7 का, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर शामिल है स्टूडेंट्स। 5 में से 4 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और 7 में से स्टूडेंट्स 3 आते हैं, ठीक है। 4 और 3 स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन जो हैं ये हो गए स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 10 सवाल स्टूडेंट्स हो गए, आपने 8 करने तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इस कम्बिनेशन का एक ये ड्रॉबैक भी आप कह लें कि स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का, स्टूडेंट्स वो आप हल नहीं कर पाएंगे अगर आप ये 6 चैप्टर अच्छे तरीके से करते हैं।
तो मेरा मशवरा स्टूडेंट्स ये होता है कि आप एक्सरसाइज के सवाल करें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 9, 10 और 11 में से है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने जो है इनमें से 3-3 सवाल आएंगे सब चैप्टर में। तो स्टूडेंट अगर आपने एक्सरसाइज का किया है, एक्सरसाइज वाले सवाल किए हैं, तो एक एक सवाल तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज से आएगा ही। तो 3 सवाल आपके यहाँ से भी हल हो जाएंगे, 3 स्टूडेंट्स रह जाएंगे। वो तो आपको टॉपिक्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो स्टूडेंट्स आई होप कि वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है इस कम्बिनेशन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स देखिएगा, ठीक है। हर जो है पेयर कॉम्बिनेशन उसके कुछ स्टूडेंट्स प्रोज एंड कॉन्स भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास आगे कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन 2 में अगर आप देखें तो पेयर 1 जो है चैप्टर नंबर 2 और 3 का शामिल है स्टूडेंट्स, और पेयर 2 जो है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 और 8 का है। इस तरीके से पेयर 3 जो है वो 6 और 11 का है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो टोटल टॉपिक्स बनते हैं वो है 56, और अगर आप पास्ट पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स देखें तो वो बनते हैं स्टूडेंट्स 22, ठीक है। 22 अगर आप टॉपिक्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके सभी कवर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 106 हैं स्टूडेंट्स, इन 6 चैप्टर में से टोटल बनते हैं, और 56 न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास्ट पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप ये पे कम्बिनेशन करते हैं तो इसके कुछ स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं इनमें से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में से कितने सवाल हल होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स उसमें से कितने सवाल हल होंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स उसमें से कितने सवाल हल होंगे, ठीक है। अगर आप बात करें चैप्टर नंबर 2 और 3 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी शामिल है स्टूडेंट्स। तो इससे आपके जो 6 सवाल हैं वो हल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 आते हैं और 3 में से भी 3 आते हैं, तो 6 सवाल। और पेयर 2 जो है ये 4 और 8 का है स्टूडेंट्स, 4 और 8 जो है 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 4 में से 2 सवाल आते हैं, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से 8 आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और जो 8 वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल है, इसमें से 3 सवाल आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आगे जो पेयर है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 और 11 का पेयर है स्टूडेंट्स, तो 6 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल है। और इसी तरीके से जो है आपके 5 सवाल स्टूडेंट्स हल हो जाएंगे, 3 सवाल बचेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के कर रखे हैं तो 2 वो भी शामिल कर लें, तो 7 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और चैप्टर नंबर 7 का एक आएगा तो 8 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपके 8 आसानी से कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में से, ठीक है। और आगे बात करें तो हमारा 11 जो है ये शामिल है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसके हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस तरीके से 3 सवाल इसके आप जो है वो अगर ये कम्बिनेशन करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन की कुछ ये स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में तो 9 और 10 भी शामिल है, 9 का में से 3 आएंगे, 10 में से भी 3 आएंगे, तो 2 सवाल ये भी हो जाएंगे, तो 5 सवाल इसके भी बन जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आसानी से आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये आपके पास चॉइस होती है स्टूडेंट के पास। मैं स्टूडेंट्स आपको सिर्फ गाइड कर पा रहा हूँ कि आपको जो है हर कम्बिनेशन के प्रोज एंड कॉन्स उसके स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये चॉइस आपकी है कि आपने खुद जो है वो कौन सा पेयर कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स चूज करना है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन 3 पे चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 और 3 पर मुश्तमिल है पेयर 1, इसका पेयर 2 जो है 5 और 7 पे, और पेयर 3 जो है वो 6 और 11 पे मुश्तमिल है स्टूडेंट्स। इसमें टोटल टॉपिक्स बनते हैं स्टूडेंट्स 65, 24 टॉपिक स्टूडेंट्स अगर आप कर पाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स आपके मुकम्मल कवर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो वो 106 बनते हैं, और अगर आप 56 न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सारे 6 चैप्टर्स के 3 पेयर्स के आपके कवर हो जाएंगे। 24 मार्क्स आपके हाथ में है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम इस पेयर की प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से 6 सवाल जो हैं वो आपके आ जाएंगे चैप्टर नंबर 2 और 3 के। 5 जो है और 7 स्टूडेंट्स ये आपका 6 सवाल इसमें से हल हो पाएंगे। लेकिन अगर आप बात करें तो 2 और 3 के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 भी है जिसमें से 4 आएंगे,
दो अगर आपने वो कर लिए तो स्टूडेंट 8 हो जाएंगे, तो आपके आसानी से ही क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल कवर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में भी है, उसमें से 2 सवाल आएंगे, एक वो भी आ जाएगा, तो टोटल 9 स्टूडेंट्स बन जाते हैं सवाल जो आपके हल हो जाते हैं अगर आपने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर रखे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो है 5 और 7 वाला शामिल है। 5 में से 4 आएंगे और स्टूडेंट 7 में से 3 आएंगे। तो 7 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो आपके हल हो जाएंगे अगर आप ये वाले 6 चैप्टर्स करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 भी शामिल है। 6 में से स्टूडेंट्स 2 सवाल आएंगे आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक एक्सरसाइज से आएगा और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से 3 आएंगे, तो उसमें से भी पॉसिबल है एक आपको एक्सरसाइज से आ जाए, तो स्टूडेंट्स 2 वो भी शामिल कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके इस चैप्टर में से 9 हल हो जाएंगे। 8 स्टूडेंट्स आपने करने होते हैं, 9 आपके हो रहे हैं, तो आसानी से आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, वो 6, उसमें चैप्टर नंबर 11 शामिल है स्टूडेंट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। इसमें से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 3 आपके हल हो पाएंगे। 3 अब आपके स्टूडेंट्स रह गए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 9 और 10 के अगर आपने एक्सरसाइज के सवाल कर रखे हैं तो स्टूडेंट्स इस तरीके से वो डाल के आपके 5 सवाल जो हैं वो हो जाएंगे। टोटल एक सवाल आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स वो आपने एक्स्ट्रा अगर टॉपिकल क्वेश्चंस कर रखे हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो 9, 10, 11 के, तो स्टूडेंट्स वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लास्ट कम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट्स लास्ट कम्बिनेशन पे अगर आप बात करें तो लास्ट कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर्स जो मैंने 3 पेयर जो लिए हैं स्टूडेंट्स में 6 चैप्टर्स शामिल हैं। कौन कौन से 6 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स उस पर बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 और 3 शामिल है स्टूडेंट्स। 5 और 7 और 9 और 10 चैप्टर शामिल है। तो स्टूडेंट्स इनमें से जो टोटल टॉपिक्स बनते हैं पास पेपर के लिहाज से वो आपने 26 स्टूडेंट्स टॉपिक जो 10 साल पास पेपर के लिहाज से हैं। टोटल टॉपिक स्टूडेंट इसमें से 69 हैं। तो अगर आप 69 में से 26 टॉपिक्स कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आप आसानी से इस 6 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तो 101 न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स इसके अंदर। अगर आप उसमें से 48 न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे जो पास पेपर्स में मोस्टली रिपीट हो रहे हैं और इनमें से आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से ये जो कॉम्बिनेशन है इसको भी आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स। इसमें से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 और 3 में से 6 सवाल आपको आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में शामिल है। 5 और 7 जो है इस तरीके से आप जो है 6 सवाल आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने बाकी चैप्टर्स भी कर रखे हैं लाइक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, तो उसमें से भी 3 सवाल आएंगे, तो टोटल 9 सवाल जो हैं वो आपके हो पाएंगे आसानी से। आगे अगर आप बात करें 5 और 7, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। 5 से 4 आते हैं और 7 से 3 सवाल आते हैं, तो टोटल अगर आप देखें तो 7 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप आगे बात करें तो इसके अलावा और भी इसमें चैप्टर्स शामिल हैं लाइक चैप्टर नंबर 6, इसमें से 2 आते हैं। चैप्टर नंबर 8 इसमें से 3 आते हैं। अगर आपने ये भी कर लिए तो 2 सवाल ये भी हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, ठीक है। वो भी अगर आप प्रिपेयर किए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो वो भी आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो इसमें 9, 10, 11 शामिल हैं। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन में देखें तो 9 और 10 भी शामिल हैं। तो 9 में से 3 आएंगे और 10 में से भी 3 आएंगे, तो स्टूडेंट्स आसानी से 6 सवाल जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आप देखें स्टूडेंट्स 9 और 9 18 और 6 24, लेकिन आपने 22 करने होते हैं तो आपके एक्स्ट्रा हल हो रहे हैं इस कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स एक बात करते हैं हम कि किन चैप्टर्स को हमने प्रिपेयर करना है। मैंने आपको 4 कॉम्बिनेशन तो बता दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन से चैप्टर स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं जिनके बारे में आपको पता है। तो स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन आपकी पहले है कोशिश कीजिए कि वो आप कीजिए। मैंने ये कुछ 4 कॉम्बिनेशंस देखे हैं स्टूडेंट्स के टॉपिक्स अगर आप देखें तो कुछ में 24 आ रहे हैं, कुछ में 22 आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ में 26 हैं। तो स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं है खास, 1-2 टॉपिक्स का फ़र्क है, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करें तो कुछ में 50 हैं, कुछ में 56 हैं, कुछ में 48 हैं। तो स्टूडेंट्स ये 5-6 न्यूमेरिकल्स का फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि आपने
कौन से 6 चैप्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं और जो आपने पूरे साल में 6 अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने दिल की सुनिए कि आपको कौन से 6 चैप्टर प्रिपेयर करने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो वो चैप्टर्स जो हैं जिनकी डेरिवेशन, जिनकी समझ आपको है आपके जहन में, जो चैप्टर्स बैठ चुके हैं स्टूडेंट्स, वो आप चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा आज की वीडियो का, वो है सेक्शन नंबर 3, जिसके अंदर मैं आपके साथ 10 डे प्रिपरेशन प्लान स्टूडेंट्स शेयर करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की है, ठीक है। स्टूडेंट्स डे 1 जो है, अगर आप डे 1 करेंगे स्टूडेंट्स, डे 1 के अंदर आपने चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है ये कम्प्लीटली प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ये मेजरमेंट्स का चैप्टर है, ठीक है। ये इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। 2 एमसीक्यूज और 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है कुछ इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आपके साथ यहाँ पे मैंने उनके नंबर्स, क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक पे गिवन है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे लिख रखे हैं। इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल भी हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो स्टूडेंट्स वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने और एमसीक्यूज करने, ये मुफ्त के स्टूडेंट्स 10 नंबर हैं। एक तो छोटा चैप्टर है, आसान है, तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसमें से टोटल 8 टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स ये, ठीक है। 8 टॉपिक्स आप अगर आप प्रिपेयर करते हो तो 10 नंबर स्टूडेंट्स आपके हाथ में है, 10 नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जी हैं वो भी हैं, वो इसके साथ आपने देख लेने हैं, और एग्जाम्पल प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने नंबर स्टूडेंट्स उनके शेयर कर दिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं और ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। पहले दिन आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स आपने पार्शियल प्रिपेयर करना है, ठीक है। पार्शली प्रिपेयर से मुराद क्या है कि स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसके एक्सरसाइज के और टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं स्टूडेंट्स। और ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं स्टूडेंट्स, वो आपने देख लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो आसानी से अपना जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे पहले दिन के चैप्टर्स को। तो स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने पढ़ लेना है पहले दिन के अंदर, तो आपने जब अपने प्रिपरेशन को सम अप करना है, तो स्टूडेंट्स आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल ज़रूर करना है। जब आप रिकॉल करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके जहन में तमाम कॉन्सेप्ट एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे, इस तरीके से वो कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो डे 1 स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं डे 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड पे हमारे जो तमाम सोशल मीडिया लिंक्स मौजूद हैं, आप इन पे क्लिक करके हमको फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आया हूँ गूगल क्लासरूम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इनके लिंक्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इनमें ये होता है कि हम जो है वो मटेरियल शेयर करते हैं आपके साथ, शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं स्टूडेंट्स। आप वहाँ पे कोई भी अपना कॉन्सेप्ट हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अगर आप ऑनलाइन फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स रीज़नेबल प्राइस के अंदर मैं आपको जो है वो फिजिक्स क्लासेस भी प्रोवाइड हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डे नंबर 2 पे चलते हैं। डे 2 जो है स्टूडेंट्स उसके अंदर आपने वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो आपका जो पार्शली बच जाएगा उसको आपने प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो आपने पिछले दिन पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है स्टूडेंट्स। पिछले दिन आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो स्टूडेंट्स उसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आधा घंटा लग जाएगा, 45 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने जो प्रीवियस काम होता है स्टूडेंट्स आपने इसको ज़रूर रिकॉल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस दिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं अपना चैप्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स वो हैं चैप्टर नंबर 2.2, 2.3 और 2.4 स्टूडेंट्स। इनको आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आपने तमाम करने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के, और जो पास्ट पेपर्स के हैं वो मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दी है। और वैसे ही लास्ट पे आपने इसको रिकॉल करना है जो आपने चैप्टर नंबर
2 के बारे में पढ़ा है डे 2 में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डे 3 पे आए तो डे 3 पे आपने चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स मुकम्मल पढ़ना है। सबसे पहले आपने जो है रिवाइज करना है स्टूडेंट्स, आपने जो पीछे पढ़ रखा है। तो अब आपने 2 दिन जो पीछे पढ़े हैं स्टूडेंट्स उनको आपने रिवाइज कर लेना है। उसके लिए 45 मिनट्स लगेंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये होगा कि आपको जो प्रीवियस डे का है वो भी याद रहेगा, वरना आप उसको स्टूडेंट्स भूल जाएंगे। तो रिवीजन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जो कि पूरा साल पढ़ते हैं लेकिन एंड पे रिवाइज नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, उनके लिए पेपर देना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेपर में उनको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो स्टूडेंट्स रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने रिवाइज कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले दिन आपने एक्सरसाइज के और टॉपिकल शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये उनके नंबर यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आप देखें स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स उनके मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नंबर भी लिख दिए हैं। ये बुक पे स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, आपको बुक की जो नंबरिंग है वो मैंने फॉलो की है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और आपने एंड पे फिर रिकॉल करना है, ठीक है। तो आपका डे 3 स्टूडेंट सम अप हो जाएगा। इसी तरीके से आप डे 4 पे आएंगे तो डे 4 में आपका है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट करना है डे 4 के अंदर। उसके लिए आपने पहले इसके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिकल शॉर्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास हैं 5.1 से लेके 5.11 तक और 5.13, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज के प्रिपेयर कर लेने हैं। जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपके टॉपिकल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के। ये टॉपिक्स वो हैं 5.5, 5.9, 10, 11, 14 और 15 स्टूडेंट्स। तो इनको आपने अच्छे तरीके से टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसी तरीके से एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और एट द एंड आपने जो है वो रिकॉल ज़रूर करना है जो आपने पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से डे 6 स्टार्ट होगा। तो पहले आपने पहले 5 दिन का काम रिवाइज कर लेना है स्टूडेंट्स। तो आप जब रिवाइज करेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने अब डे 1 वाला काम जब डे 5 पे रिवाइज करना है तो स्टूडेंट 5 दिन रिवाइज करने के बाद वो काम आपको इतना पक्का हो जाना है कि वो स्टूडेंट्स कभी भी आपको नहीं भूल पाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो है वो 6.1 से लेके 6.12 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से देख लेने की नंबरिंग गिवन है। ये पास पेपर के लिहाज से स्टूडेंट्स बात कर रहा हूँ। टॉपिक्स जो है लॉन्ग क्वेश्चन के वो स्टूडेंट्स देखें 6.2, 6.4, 6.5 और 6.6 शामिल हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट्स बात करें तो हमारे पास जो चैप्टर है फिर 6 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी नीचे गिवन है स्टूडेंट्स। ये छोटा चैप्टर है तो ये आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आप स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 जो है वो भी कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पे गिवन है और इसके 4 टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, तो वो आपने इजीली कवर कर लेने हैं डे 6 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपका स्टूडेंट्स कम या ज़्यादा भी आपसे नहीं हो पा रहा कि ज़्यादा लग रहा है आपको, तो स्टूडेंट्स आप उसको नेक्स्ट डे पे भी ले जा सकते हैं। तो मिनिमम स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि आपको 10 घंटे जो है वो एक दिन पढ़ना चाहिए। आपने 10 घंटों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। लगातार कभी भी नहीं पढ़ना, 1 घंटा पढ़ें, 15 मिनट की ब्रेक ले लें स्टूडेंट्स, ठीक है। खाएं पिएं चलें फिरें वॉक करें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से है आप जो है वो अपने 10 to 12 आवर स्टूडेंट आप स्टडी करें, करना चाहिए आपको डे के अंदर, ठीक है। डे 7 स्टूडेंट्स इस तरीके से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने रिवाइज करना है स्टूडेंट्स जो आपने पीछे ऑसिलेशंस के चैप्टर को पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको जो है वो आपने पिछले डेज के 6 डेज के काम को रिवाइज कर लेना है। फिर चैप्टर नंबर 7 को स्टूडेंट्स आपने स्टार्ट करना है। इसके 13 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, वो आपने कवर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स 4 आपके पास टॉपिक्स हैं वो अपने प्रिपेयर करने हैं और इसी तरीके से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपने देख लेने हैं। इसके बाद आपका डे 8 स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपने अपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, 10 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या आपने प्रिपेयर करने हैं स्टूडेंट्स। इसके आपके पास 5 टॉपिक बनते हैं वो आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलते हैं डे 9 पे। डे 9 के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स है स्टूडेंट्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर आप बात करें तो इसके अंदर जो है 11 सवाल हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो आप प्रिपेयर कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके हैं स्टूडेंट्स 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक्स, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें 10 की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी गिवन है
5 6 स्टूडेंट्स इसके बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है और एंड पे आपने रिकॉल करना है। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आपने ये मैंने तमाम चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए। सो स्टूडेंट्स जो आपने पेयर चूज करना है उसमें आपने 6 चैप्टर करने हैं। तो स्टूडेंट्स इन डेज के अंदर जो 6 आपने कोई भी चैप्टर जिस डे के अंदर आते हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। बाकी चैप्टर्स को आपने स्टूडेंट्स टॉपिक्स को पढ़ लेना है स्टूडेंट्स अच्छे तरीके के साथ, और स्टूडेंट्स उसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए फिर आपने प्रिपेयर करनी है। तो स्टूडेंट्स इसको ये जो प्लान है इसको आप अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है स्टूडेंट्स उसके लिहाज से मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं एंड पे आपको ना एक कम्बिनेशन लेके स्टूडेंट जो है वो बताऊंगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे प्रिपेयर कर पाऊंगा, अपने प्रिपरेशन प्लान को कैसे लेके चलूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने एंड तक जुड़े रहना स्टूडेंट्स, ठीक है। और डे 10 फाइनल डे होगा स्टूडेंट्स आपका, तो आपने रिव्यू और प्रैक्टिस करना है। आपने जो नोट्स टेक्स्ट बुक और जो भी स्टडी मटेरियल है उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, और जो आपके वीक पॉइंट स्टूडेंट्स आपको लगे आपने उसको प्रैक्टिस करना है। पास्ट पेपर को पढ़ लेना है, ठीक है। क्विज़ अगर आप देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप क्विज़ भी दे सकते हैं। आप हमारे गूगल क्लासरूम में आइए, ठीक है। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप हमें फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं। तो हम आपको स्टूडेंट्स फ्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस के जो पेपर्स हैं वो स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमें फ्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स है फोकस ऑन वीक पॉइंट्स, तो आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उसको आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए उन टॉपिक्स को, और फाइनल डे पे उसकी प्रिपरेशन कीजिए। रिवाइज और प्रिपेयर पास पेपर्स को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। कुछ एडिशनल टिप्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सेट असाइड डेडिकेटेड टाइम फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड पास्ट पेपर्स, इनके लिए पास्ट पेपर्स के लिए और जो वीक पॉइंट्स हैं वीक प्रॉब्लम्स हैं आपके उनके लिए आप टाइम निकालिए, और फोकस कीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे, डेरिवेशंस पे, डायग्राम्स पे। स्टूडेंट्स डायग्राम के हवाले से ये है कि वो लेबलिंग कीजिए जो आपकी हैंडबुक जो आपकी टेक्स्ट बुक पे मौजूद है। अपनी मर्जी से जो है वो आपने डायग्राम को लेबल नहीं करना स्टूडेंट्स, ठीक है। फार्मूलाज जो हैं उनके फ्लैश कार्ड बनाइए, उनको आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए, ठीक है। रिव्यू और प्रैक्टिस कीजिए रेगुलरली स्टूडेंट्स, ठीक है। ब्रेक लीजिए ताकि आप बर्नआउट ना हो पाएँ स्टूडेंट्स, ठीक है, और आप बोर ना हो पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आप मैंने बताया कि 1 घंटे के बाद स्टूडेंट्स जो है वो आप इसको ब्रेक लीजिए 15 मिनट की, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं एक पेयर चूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है कि मैं प्रिपेयर करूंगा जी चैप्टर नंबर 2 और 3, ठीक है। और इसके साथ मैं प्रिपेयर करूंगा चैप्टर नंबर 5 और 7, ठीक है। और मैं उसके साथ प्रिपेयर करूंगा चैप्टर नंबर 9 और 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने कम्बिनेशन नंबर 4 चूज़ किया है, 2, 3, 5, 7 और 9, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम अपने प्लान की तरफ चलते हैं। तो पहले दिन के अंदर तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 1 शामिल है, इसके आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 के भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। और डे 2 जो है स्टूडेंट्स उसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुरू वाले दिन में मैंने कम काम रखा है ताकि आप आसानी से जो है वो अपने रिदम को कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स डे 3 है, उसके अंदर आप मेरे पास चैप्टर नंबर 3 शामिल है। तो पहले 3 दिनों के अंदर आपका जो है पहला पेयर चैप्टर नंबर 2 और 3 का आसानी से कवर हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 शामिल नहीं है मेरे कम्बिनेशन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा डे 4 के अंदर चैप्टर 4 के तमाम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लूँगा अच्छे तरीके से। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हैं स्टूडेंट्स वो भी आपने कवर करने हैं, ताकि आपके वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स तो आपको अच्छे तरीके से आएँ। तो वो भी आपने जो छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिनकी स्टेटमेंट छोटी है, ठीक है, जो 1-2 लाइनों में कवर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आपने कवर करने हैं। तो डे 4 के अंदर स्टूडेंट्स फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन इसके नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहा, तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो फिर छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ूंगा, ताकि इस चैप्टर में से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और जो हैं वो एमसीक्यू सवाल जो हैं वो मेरे आसानी से हल हो पाएँ। चैप्टर नंबर 5 भी स्टूडेंट्स मेरे कम्बिनेशन में शामिल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस कम्बिनेशन में जो चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी 5 शामिल है, 5, 7 शामिल है स्टूडेंट्स। 5 और जो है उसका मैं अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लूँगा,
ठीक है, टॉपिक्स को पढ़ लूँगा ताकि एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएं। 6 जो है स्टूडेंट्स, और 6 और 11 ये मेरे कम्बिनेशन में शामिल नहीं है, तो मैं सिर्फ इस दिन जो है इनके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को हल करूँगा और इनके छोटे एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को देखूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, रिवीजन आपने करना नहीं, बोली डेली रिवाइज करना है जो प्रीवियस काम आपने पढ़ा होगा। 7 चैप्टर जो है ये मेरे पेयर में शामिल है स्टूडेंट्स, 5 और 7 में, तो लिहाजा मैं डे 7 पे 7 चैप्टर को अच्छे तरीके से इसके शॉर्ट एमसीक्यूज लॉन्ग को प्रिपेयर करूंगा स्टूडेंट्स। डे 8 पे चैप्टर नंबर 8 अब स्टूडेंट्स जो है वो मेरा जो है वो नहीं शामिल पेयर में, तो मैं सिर्फ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को और इसकी बुक रीडिंग अच्छे तरीके से लाइंस की करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप चलते हैं डे 9 पे। अब डे 9 में अगर आप देखें तो 2 चैप्टर शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे एक दिन में 2 चैप्टर नहीं हो पा रहे तो आप इसको स्टूडेंट्स डे 10 पे भी ले जा सकते हैं, डे 8 के साथ भी इसको आप मर्ज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वो आपकी मर्जी है। अब मेरे पेयर में चूंकि ये दोनों शामिल हैं तो मैं इसको अगर 2 दिन में प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि डे 8 में ही डे 9 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 11 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से कर लूंगा, और जैसे ही डे 9 स्टार्ट होगा तो मैं डे 9 में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कर लूंगा और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स कर लूँगा। अब उसके साथ फिर मैं शॉर्ट क्वेश्चन करूँगा चैप्टर नंबर 10 के, तो मेरा डे 9 कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद फिर डे 10 स्टार्ट होगा, तो डे 10 में मैं लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के जो हैं इसमें डेरिवेशंस भी हैं, डायग्राम्स भी हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, इस तरह के टॉपिक्स स्टूडेंट्स के अंदर शामिल हैं। तो इनकी डायग्राम्स और डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैं फिर डे 10 पे इसको शिफ्ट कर दूंगा और डे 10 में मैं इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करूंगा। तो एक दिन आपके पास मैंने एक्स्ट्रा भी छोड़ा है डे 10। ठीक है, अगर आपका कुछ रह जाता है तो आप डे 10 के अंदर इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपका मैंने कोशिश की है कि आपका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं स्टूडेंट्स। ठीक है, इस सारे डिस्कशन में ये जो लेक्चर हुआ है इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा स्टूडेंट्स, वो भी आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स भी जो हैं पास पेपर्स के, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, शॉर्ट लिस्टिंग, मार्किंग स्कीम, पास पेपर सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, स्टूडेंट्स उन सारे के लिंक्स नीचे मौजूद हैं। अगर आपको किसी चीज़ में दुश्वारी है तो स्टूडेंट्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, जम के पढ़ाई कीजिएगा, अल्लाह ताला पे यकीन रखिएगा। इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत की होगी तो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आपको ढेरों कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।